दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये है सस्सी हीर और लैला की कहानी। दोस्तों, कल हमने देखा था कि पानी पे झगड़ा हो रहा था और मामा जी आकर उस पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये मामा जी और इनकी फैमिली कौन है। आई चिंकी पिंकी के अब्बा, आए हाय, इतनी जल्दी होती है तुमको हर जगह पर कि मुझे और बच्चियों को ही छोड़ कर आ गए हैं। अरे भाई, कोई है? अरे मैं तो थक गई हूँ, ये भी कहाँ चले गए हैं? अरे कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अरे भाई, कोई है भी घर में? यहाँ सब के सब इन्ना लिल्ला हो गए हैं, यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। कहाँ चले गए? अरे कहीं मर तो नहीं गए? अरे तौबा तौबा, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। अगर मरते तो पूरे घर को कैसे छोड़ के चले जाते। अरे चंपा मामी, आप और यूँ अचानक ही आ गई, आपने कोई खबर इतला कुछ भी नहीं दी। आए हाय, ये तुमने ठीक की ही है। अरे आने के बाद दुआ सलाम भी तो करते हैं, या तुम्हारे यहाँ का रिवाज दुआ सलाम कहीं नहीं है? अरे निगोड़ मार, हमारे मुल्क में देखो, पहले अगर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले दुआ सलाम करते हैं, खैरियत पूछते हैं। अरे हाय, तुम्हारे यहाँ आते ही अरे क्यों आई हो, कैसे आई हो? अरे बताओ भला। अरे राजा, अरे कहाँ मर गए हो तुम सब? अरे इतनी दूर से तुम्हारे मामू मामी आए हैं, आके ज़रा खैर खबर ही ले लो। अरे मामी, आप और ऐसे अचानक? मामू भी आते ही बाथरूम में घुस गए हैं, आप लोग इतला तो दे देते। यहाँ पर सब मामा जी के साथ बैठ जाते हैं। और मामा जी, आपका सफ़र तो अच्छा रहा, अगर आप बता देते तो हम लोग स्टेशन पर लेने आ जाते आप लोगों को। अरे क्या खबर? अरे भाई क्या बताऊं, खबर तो सारी बढ़िया है। अरे सब बढ़िया ही है, बहुत अच्छी खबर है, सब खुश हैं। और तुम सुनाओ, तुम्हारी खुशी तो मैंने अभी देख ली है। थोड़े से पानी पे ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि जंग हो रही हो। आई हाय, अरे ये खबर नहीं, सफ़र का पूछ रहे हैं, सफ़र का। आई मेरी तो ज़िंदगी झंड हो गई है। हाय मेरी फूटी किस्मत इस बेरे के पल्ले पड़ गई। आई हाँ बेटा, हाँ बहुत अच्छा सफ़र रहा, बस थोड़ी सी परेशानी तो होती है इतने लंबे सफ़र में, तुम्हें तो पता ही है। ओहो मामी, अगर आप बता देती कि मामा जी और आप आ रही हैं तो हम लोग कुछ इंतज़ाम ही कर लेते, को लेने स्टेशन पर आ जाते, आपको इतनी परेशानी नहीं होती। हैं? अरे बेटा क्या कह रही हो, टिकट नहीं होते? अरे तुम्हें क्या पता, बगैर टिकट के तो टीटी सबके चालान काट रहा था। अरे बगैर टिकट के हम कैसे आते बताओ भला, टिकट तो लेने ही पड़ते हैं। लेकिन खैर, अब जब वापस जाएंगे तो वापस जाने का टिकट तो तुम लोग करवा ही दोगे, है ना? आई हई, अरे भाई तुम्हारे मामा जी ऊंचा सुनते हैं, ज़रा तेज आवाज़ में बोलना तो ही समझ आएगा इनको। अरे ससी भाभी, हीर, तुम लोग जाओ और जाकर मामा और मामी के लिए खाना बना लो, इतनी दूर से आए हैं, इन्हें भूख लग रही होगी। आई आई हाय, अरे मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है। आई मिर्ज़ा, आई मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। आई मिर्ज़ा, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, अरे मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। अरे मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मिर्ज़ा, चलो हम डॉक्टर के चलते हैं। आई हाय, अरे निगोर मारी, डॉक्टर के क्यों जाओगी? अरे नाव उतर गई होगी तुम्हारी, चलो आओ मैं तुम्हारी नाव बिठा देती हूँ, अभी तुम्हें आराम आ जाएगा, बिला वजह डॉक्टर का खर्चा। क्यों, सही कह रही हूँ ना, हमारे यहाँ तो डॉक्टरों के कोई नहीं जाता, हम तो अगर पेट में दर्द होता है तो नाव देख लेते हैं। नाव चढ़ गई होगी, चलो आओ मैं अभी तुम्हारी नाव उतार देती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाके पैसे खर्च करने की। ये जो आज की नस्ल है ना, इन्हें तो बस हर चीज़ में डॉक्टर डॉक्टर लगता है। चलो आओ मैं अभी तुम्हारी नाव उतारती हूँ, अरे आओ मैं अभी तुम्हारी नाव बिठा देती हूँ। मिर्ज़ा, मैं क्या करूँ? ओह लैला बड़ी है, मामी है,
चले जाओ, क्या पता सही हो जाओ। और यहाँ पर मामी लैला को कमरे में लेकर जाती है। अरे बस देखना, अरे अभी देखना, अभी आराम आ जाएगा। अरे हमारे यहाँ तो सारी औरतें आती हैं मेरे पास नाव बिठवाने, 1 मिनट में बिठाती हूँ। चलो तुम वहाँ जाकर ले जाओ। ओहो, अरे तकिया तो सर के नीचे से निकालो, सर को ज़मीन पे लगा दो। यह हटाओ तकिया, और अब हाथ को तुम बिल्कुल नीचे रख लो इस तरीके से। और यहाँ पर मामी लैला की नाव बिठा रही होती है। अरे ये देखो तो मामी कर क्या रही हैं? इस तरह भी भला क्या पेट का दर्द सही होता है? ये कहीं कुछ गलत ही ना कर दे। और तभी वहाँ सस्सी भी आ जाती है। अरे ये क्या कर रही हैं मामी? कहीं ये कुछ गलत ही ना कर दे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लैला को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था, वाकई लैला के बहुत दर्द हो रहा है पेट में। सस्सी भाभी, मुझे तो लगता है हमें लेडी डॉक्टर को बुलवा लेना चाहिए। याद है ना, कुछ दिन पहले रूपा आई थी डॉक्टर, तो ऐसा करते हैं हम लेडी डॉक्टर को बुलवा लेते हैं, कुछ गलती ना हो जाए। क्या कहती हो? अरे हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। पता नहीं मामी क्या कर रही हैं। चलो मैं जल्दी से बुलवा लेती हूँ। और यहाँ पर हीर लेडी डॉक्टर को बुलवाने के लिए किसी को भेज देती है। ओहो, अरे अगर अभी मैंने मामी को कुछ बोला तो मामी ने तो अभी सुना देनी है मुझे खरी खरी। ओहो, इनको भी अभी आना था। अब बेचारी लैला देखो तो सही। अरे मैं डॉक्टर को बुलवा लिया है, अभी 2 मिनट में डॉक्टर आने वाली है। अभी वहाँ पे डॉक्टर रूपा भी आ जाती है। जी सस्सी भाभी, क्या हुआ है लैला को? मैं अभी देख लेती हूँ लैला को। अब बताओ लैला, अब कैसा फील कर रही हो? अब कुछ बेहतर लग रहा है? अरे वाह मामी वाह, अब तो लग रहा है जैसे मेरे दर्द था ही नहीं। अरे वाकई मेरी तो नाव चली गई थी। अब देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रहा मेरे दर्द हो रहा था। और तभी लेडी डॉक्टर भी अंदर चली जाती हैं। अरे अब बताओ लैला, अब कैसी हो तुम? मुझे सस्सी और हीर भाभी बता रही थी तुम्हारे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरे हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, रात से भी हो रहा था, लेकिन आराम ही नहीं आ रहा था। लेकिन ये तो मेरी मामी ने मुझे नाव बिठाई और अब देखो मैं सही हो गई, बिल्कुल ठीक कर दिया मेरी मामी ने। अरे वाओ, अमेजिंग। अरे मामी, क्या आप मेरी नाव बिठा देंगी? अरे 3 दिन से मेरे भी बहुत दर्द हो रहा है, सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली है, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। क्या आप मेरी भी नाव बिठा देंगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं तुम्हारी भी नाव बिठा दूंगी। चलो जल्दी से यहाँ पर लेट जाओ। ओह नो, ये देखो डॉक्टर तो खुद ही पेट मसलवाने लग गई है। अरे देखा सस्सी भाभी, यहाँ तो डॉक्टर खुद ही इस काम में लग गई है। तो दोस्तों, देखा आपने आज की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।